मध्यम तीर्थेश ऊर्ध्वमान सौम्य के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जयंत की जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरहंत जनेश्वर परागुरु ऐसे परमेश्वर ने वस्तु तत्व को, जगती के प्राणी मात्र को प्रदान करके एक वह दृष्टि दी, जिस दृष्टि में बंद स्थान से मोक्ष स्थान की उपलब्धि जीव कैसे करें। बंद स्थान को जानने की आवश्यकता नहीं, उसे जीव स्वीकार किए है अनादि से, और वही क्रिया, वही प्रक्रिया प्रतिक्षण जीव के मस्तिष्क में चल रही है। मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग, इनसे बाहर निकलने का जीव पुरुषार्थ ही नहीं कर रहा है। वे कोटि कोटि जीवों में मां भाग्यवान जीव हैं जो मिथ्यात की कीचड़ से अपनी आत्मा को निकाल लेते हैं। ओह आश्चर्य! आनंद कंद की प्राप्ति का उपाय स्वयं के लिए, लेकिन एक मोक्ष मार्गी स्वयं के आनंद में डुबकी लगा रहा है, जगत उसका सम्मान कर रहा है। श्रेष्ठ की पूजा, श्रेष्ठ की पूजा, गुणों की पूजा, गुणों की वंदना, गुणहीनो न बंदनियो समड़ो वा साबियो वा। गुणहीन चाहे श्रमण हो, गुणहीन चाहे श्रावक हो, इन दोनों ही वंदना की योग्य नहीं। गुणवान ही श्रावक सम्माननीय है और गुणवान योगी पूजनीय है। निर्जरा स्थान को प्राप्त करने वाला जीव, बंद स्थान से बचने वाला जीव लोक में पूजा को प्राप्त कर रहा है। संयम स्वीकार किया जिस जीव ने, निर्वाण सुख किसको मिलेगा। संयम स्वीकार किया जिस जीव ने, निर्वाण सुख किसको मिलेगा। पंडित जी, जो निर्वाण श्री की ओर जा रहा है, उसके श्री चरणों में सर्व श्री टेकती है। निर्वाण श्री को प्राप्त करने जा रहा है जो जीव, उसके श्री चरणों में सर्व सिर टेकती है। आप सभी सम्मेद शिखर आए, जब घर से शिखर जी की वंदना का मन किया, जब निकलने लगे थे, शीघ्र ही घर के सदस्यों का परिणाम तुम्हारे प्रति बदल गया। शिखर जी जा रहे हैं भाई, सम्मेद शिखर जा रहे हैं, तीर्थ वंदना करने जा रहे हैं। नगर के, मोहल्ले के, अड़ोस के, पड़ोस के लोग सम्मान की आंख से देखना प्रारंभ कर दिए। कहां जा रहे भैया? सम्मेद शिखर। जबकि शिखर जी में आकर के तीर्थ की वंदना करके, भावों की विशुद्धि करके, कर्म की निर्जा आप करेंगे, उससे जो सुख मिलेगा आपको, वो आपको मिलेगा। फिर भी आपको वंदना के भाव देख करके लोगों ने आपको सम्मान दिया कि नहीं दिया? ईमानदारी से बोलना, सम्मान दिया। बस यही समझ जाइए, ये सम्मान आपका नहीं था। आप हमारे परम पूज्य की वंदना करने जा रहे हो, इसलिए हम आपका सम्मान कर रहे हैं। इतना ही नहीं,
जिस स्थान पर तुम जा रहे हो उस स्थान पर तुमको विशुद्धि की उपलब्धि होगी, उससे आप कर्म की निर्जना करेंगे और कर्म निर्जना करके भविष्य में आप भी भगवान बनेंगे। हम आपके भावी भविष्य के भगवत्ता का सम्मान कर रहे हैं। देह छूट जाए धर्म ना छूटे, धर्म छोड़े बिना, धर्म छोड़े बिना तो देह छोड़ते हैं उसका नाम समाधि मरण होता है। धर्म छोड़े बिना जो देह छूटती है उसका नाम समाधि मरण होता है, और धर्म छोड़ करके जो देह छोड़ते हैं उनका नाम कुमरण होता है। धर्म छोड़े बिना शरीर छूट जाएगा तो जीव स्वर्ग मोक्ष जाएगा, और धर्म छोड़ के शरीर छोड़ेगा तो पशु और नरक में जाएगा। क्या तात्पर्य हुआ? सम्मान के काल में प्रवीण भैया, सम्मान के काल में मुमुक्षु मूलबद्री, आज उत्तर भारत आप सबको देख के खुश होता बोले क्यों? एक समय था मूलबद्री में जाकर के टिकट लगा करके ग्रंथों को, हम सिद्धांतों को दर्शन कर पाते थे। राजू पांड्या ये होश नगर से ज्ञानी आया है, जैनियों की कोई काशी मूलबद्री पूरा नगर मंदिरमय, जैसे सम्मेल शिखर मंदिरमय है ऐसे मूलबद्री मंदिर ज्यादा, श्रावकों घर कम है। वहां पर सिद्धांत शास्त्र जैन दिगंबर परंपरा के जो मूल ग्रंथ थे उनकी रक्षा की थी, उसका नाम मूलबद्री है। वहां लोग जैसे सम्मेश्वर में वंदना के लिए भगवान के चरणों की वंदना करने जाते हैं, ऐसे दक्षिण भारत में जैन बद्री मूलबद्री तो भगवान की वंदना के साथ साथ सिद्धांत शास्त्रों की वंदना के लिए जाते थे। मात्र वहां भट्टारक जी एक बार खुल के दूर से यूं दिखा देते थे, इतने में लोग गदगद हो जाए, जिनवाणी के दर्शन कर लिए। यानी उत्तर भारत के श्रावक प्रवीण भैया, इसलिए कालाजी ने आपका सम्मान किया है। यदि नारायण कृष्ण के पिताजी का नाम मालूम है? मालूम है क्या नाम था? है मित्र, नारायण श्री कृष्ण के पिताजी वासुदेव। यदि वासुदेव सम्मानी है तो नंद गोप का भी सम्मान करना पड़ता है। क्यों? देवकी सम्मानी है तो यशोदा भी सम्मानी है। पाला किसने, रक्षा किसने की? भगवान तीर्थंकर की देशना यदि आपके बिहार झारखंड में खरी भगवान महावीर की देशना मेरे मित्र विपुलाचल पर राजगृह पर किए, उस देशना की रक्षा किए तो दक्षिण भारत में सिद्धांतों की रक्षा हुई है। इसलिए ज्ञानी दक्षिण के लोगों का सम्मान, मतलब क्यों? हमारी जिनवाणी की रक्षा की है। उत्तर का सम्मान क्यों? जिनवाणी खिरी है। विराजो। बंद स्थान को समझ लेना ही कठिन है। बंद स्थान को समझ लेना ही कठिन है, फिर निर्वाण स्थान को समझना कितना कठिन है। बंद स्थान को समझना कठिन है। रस्सी के बंधन को आदमी बंधन मानता, पंडित जी। साकल के बंधन को बंधन मानता आदमी। कर्म के बंधन को बंधन मान पाना बहुत कठिन है। बोले महाराज जी, हम लोग तो अष्ट दुष्ट क्रम देना है धूपम पांति, वो तुम चढ़ाते ही हो, चढ़ाते ही हो।
राकेश पंडित जी, यदि चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, दोनों ही कर्म हैं। अधिकांश जीव तब कहता दुष्ट कर्म जब आपत्ति आ जाए, जब कहता दुष्ट कर्म जब कोई गरीबी आ जाए, दरिद्रता घेर ले, क्लेश हो जाए, घर में युद्ध होने लग जाए, तब कहता कि ओहो पाप कर्म पेर रहा है, पाप कर्म पेर रहा है। इतना कहना सरल है, पुण्य कर्म पेर रहा है, इसे भी कहना सीखो। पाप कर्म नरक में पेरता है, पाप का औदिक भाव त्रियंच में पेरता है, लेकिन पुण्य का औदिक भाव मनुष्य स्वर्ग में पेरता कि नहीं पेरता है। तभी तुमको बंद दिखता है, तभी बंद दिखता है जब दुख के दिन आते हैं। और मोती भैया सुख के दिनों में बंद नहीं दिखता। फिर जबकि अशुभ का बंद भी जीव सर्वाधिक शुभ के दिनों में ही करता है। अज्ञानी जीव अशुभ का बंद सर्वाधिक करता है शुभ के दिनों में। क्यों? क्योंकि एक गरीब है, घर में कुछ खाने को दाना नहीं है, वो धोखे से एक बार कह ले प्रभु मेरे दुख दूर हो, पर जो अरबपति खरबपति है और पापानबंदी पुण्य का बंद करके आया है, ऐसा जीव तो विपन्न सागरी स्वप्न में नहीं सोच पाता है कि मैं करोड़ से बनाऊं। वो तो यूं देखता है ये दुनिया भूखने मर रही है, मैं तो स्वर्ग का सुख भोग रहा हूं, उसमें उसको बंद ही नहीं दिखता। सुख के दोनों में बंद देखना कठिन है। जब शरीर स्वस्थ होता ना, तो मालूम नहीं चलता कि रोग क्या होता है, और एक छोटी सी फुंसी हो जाए ना, फिर मालूम चल जाता कि ओह ये अंग कितना महत्वपूर्ण था। जिसको बुखार चढ़ा उससे पूछना, जिसको रोग हो गया उससे पूछना। वो कहता संसार में सबसे बड़ी संपत्ति निरोग शरीर है। तब क्या बोलता व्यक्ति? संसार में सबसे बड़ी संपत्ति निरोग शरीर है। पर सम्यक दृष्टि जीव कहता है मुमुक्षु संसार में सबसे बड़ी संपत्ति वीतराग परिणाम है। जन्म तो रोग है, मृत्यु रोग है, क्षुधा रोग है। ये तीन रोगों को तुम आनंद के रूप में देख रहे हो। रोग के लिए थाली बजती है, रोग के लिए महोत्सव होते हैं। जन्म एक रोग है। धन्नो जैन योगियों, जिसे लोग महोत्सव के रूप में देखते हैं, उसका तुम नाश करने के लिए तपस्या करते हो। जन्म एक रोग है। और सर्वार सागर जन्म जयंती मनाने बैठे। जन्म एक रोग है। बेटे रोग को तो ठीक करने के लिए औषधि खाना चाहिए, कितना उसके लिए बैंड बजवाना चाहिए। पंडित जी मैं ये कह रहा हूं, माना कि कहीं असाता के उदय से आपके सिर में दर्द होने लग गया, तो आप उसका जुलूस निकलवाएंगे ना। आओ आनंद की घड़ियां, आओ धन्य घड़ी मेरी, मेरे सिर दर्द कर रहा है, धन्य घड़ी मेरी, मेरे सिर दर्द कर रहा है, ऐसा जुलूस निकलवाओगे ना। विष्णु सागर जी इनके सिर में दर्द होने लग गया, तो नगर में जुलूस निकलवाएंगे ना कि मेरे दर्द हो गया, दर्द हो गया। बोले आओ भाग्य मेरा, मेरे दर्द हो गया। देखो तत्व का निर्णय कीजिए आप, तत्व का निर्णय कीजिए आप। लोक में क्या चल रहा है इसे मत देखो,
परमार्थ क्या बोला इसे देखो। भैया विपिन सागर जी, इनके बनारसी पंडित के सिर में दर्द होने लग गया, तो क्या ये कहेंगे भाई राजेश पंडित जी, राकेश पंडित जी, सुरेश पंडित जी, आइए भाई देवेंद्र पंडित जी, हमारे सिर में दर्द हो रहा है, आप जुलूस की तैयारी कीजिए, आज जो कि देश में सबसे प्रसिद्ध बैंड होते हो ना उनको बुलाइए, मेरा जुलूस निकले। बोले क्यों? आज मेरे सिर दर्द कर रहा है। सम्यक आसाम से बैंड बजाएगा कि जयपुर से बुलवाएगा? क्योंकि पंडित जी का सिर दर्द कर रहा है। जब और सुनो ना, सिर दर्द छोटा सा रोग है, किसी को कैंसर हो जाए, बहुत बड़े बड़े रोग हो जाए, तो और 50-50 बैंड बुला के बजवाना चाहिए। बोले हमको बड़ा रोग हो गया है। घोर आश्चर्य लगता मुझे, जिसी जनागम में जन्म जरा मृत्यु 3 रोग का है, 3 रोग, और रोग के होने पर दवाई खाना चाहिए कि बैंड बजवाना चाहिए? साक्षात आप ही बोलो मित्र, क्या करना चाहिए? मैं ये पूछ रहा हूं, रोग के लिए दवाई खाना चाहिए कि बैंड बजवाना चाहिए? औषधि का सेवन करना चाहिए। अहो आश्चर्य देखता हूं आप लोग क्या करने वाले हो। ओहो, क्या करोगे समझ सागर? औषधि खाओगे कि बैंड बजवाओगे? घोर असर रोग होने पर व्यक्ति को औषधि का सेवन करना चाहिए, न कि जुलूस निकलवाना चाहिए। फिर जन्म तुम्हारा एक रोग है, रोग। इस रोग के उपशमन के लिए जिनवाणी के वचनों की औषधि का सेवन करना चाहिए, संयम बढ़ाना चाहिए, न कि गुब्बारा फुटवाना चाहिए। ओहो, जन्म रोग है, रोग। और उसके लिए भोले भाई कह रहे हैं गुरुजी जन्म महोत्सव मनाना है। रोगमय रोग, इस रोग के उपशमन की उपयोग करना चाहिए। उपवास करो, उपवास करो, सामायिक बढ़ाओ, क्या नहीं हो, तपस्या करो, नीरस भोजन करो। क्या नहीं, मृत्यु रोग है, जन्म रोग है, जरा रोग है। उस रोग को मिटाने के लिए प्रभु भक्ति की औषधि का पान करो, नहीं तो मालूम चला ओहो ऐसा जन्मदिन मना सुब्रत सागर जी की मृत्यु दिन हो गया।